स्टिकर घोटाले पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी है और उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यह कहते हुए वो शख्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंक देता है। तो हम बात करेंगे जूता फेंकने पर भी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस सभी इस घटना की निंदा जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह गुस्सा क्यों है उसके बाद हम चर्चा करेंगे ऑड इवन फॉर्मूले की, जिसका दूसरा चरण 15 तारीख से शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले जूता फेंकने की पूरी विस्तृत जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री ऑड इवन फॉर्मूले पर जैसे ही मीडिया से मुखातिब होने वाले थे, हॉल में मौजूद एक शख्स ने काला जूता केजरीवाल की ओर फेंक दिया। एक बार फिर से देखिए इस तस्वीर को, इस मंजर को, इस हंगामे को। इससे पहले कि अरविंद केजरीवाल प्रेस से बात करते, सामने खड़े एक शख्स ने अपना ही पहना जूता निकाला और उसे सीधा केजरीवाल की ओर दे मारा। हालांकि जूता केजरीवाल को लगा नहीं और उसे पहले ही रोक लिया गया, लेकिन युवक की इस हिमाकत के बाद वहां मौजूद हर शख्स हक्का पक्का रह गया। जी एक मिनट, लेकिन ये तो आपने ठीक किया है, मैंने कहा 2000 रुपए स्टिकर हेलो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? जूता फेंकने वाले का नाम वेद प्रकाश है और इसे आम आदमी सेना का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वेद प्रकाश ने केजरीवाल की ओर जूते के साथ साथ एक सीडी भी फेंकी है। हम आपको बता दें कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने वाला है और इसी के प्रावधानों को केजरीवाल मीडिया को बताने वाले थे। तभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वेद प्रकाश ने जूता कांड को अंजाम दे दिया। जानकारी के मुताबिक वेद प्रकाश साथ में जो सीडी लाया था उसमें सीएनजी के स्टिकर को पैसे देकर बांटने का एक फर्जी स्टिंग था। घटना के बाद जूता फेंकने वाले शख्स वेद प्रकाश की लोगों ने पिटाई भी की, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने के ऐसे तरीके की जितनी निंदा की जाए कम ही है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे। बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद सिंह साहब। और भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और दिल्ली के बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। बहुत धन्यवाद, स्वागत आप सभी का। सबसे पहले बताइए आप हमें, कितने लोग आप लोगों में से ये मानते हैं कि ऑड इवन का जो फर्स्ट फेज था, पहला चरण था, वो कामयाब था, उसे आप सक्सेसफुल मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। ज्यादातर लोग, अच्छा नीचे कर लीजिए। और कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि फेल हो गया हैं? तो हम जो ये मानते हैं फेल हो गया उनसे भी बात करेंगे, जो ये मानते हैं कि कामयाब रहा उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम सीधे आरपी सिंह जी के पास आपको लिए चलते हैं। सिंह साहब, क्यों आपको लगता है, या पहले फेज को आप कामयाब कितना मानते हैं, हाँ मानते हैं या नहीं, या फेल मानते हैं? फिर आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। सिंह साहब देखिए, पहली बात तो मैं आपके जो दर्शक यहाँ स्टूडियो में बैठे और अन्यथा मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये जो आज जूते की घटना हुई, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। किसी भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो लोग काम करते हैं उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं। परंतु इस सारा का जो बीज है वो श्रीमान केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी के एक सज्जन है जरनैल सिंह, उनको टिकट दी, वो वही हैं जिन्होंने चिदम्बरम साहब पर जूता मारा था। जब इस प्रकार का आप बिहेवियर को आप जो करते हैं, उनको आप टिकट देते हैं, तो आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। कमिंग बैक टू योर ऑड इवन इशू, मैं स्पष्ट कर दूं, ऑड इवन का इतना जरूर लाभ दिल्ली में हुआ कि ऑड इवन का इतना लाभ दिल्ली में जरूर हुआ कि दिल्ली के अंदर गाड़ियों का थोड़ा जो वाहनों का जो कंजेशन है उस पर असर पड़ा। परंतु मैं चाहूँगा कृपा करो आपके पैनल में एक्सपर्ट हो जी आपको बता सके कि पोल्यूशन लेवल पे क्या असर पड़ा, या उसकी जांच आप करने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई मैं बोलूँगा तो लगे मैं राजनीतिक कारण से बोल रहा हूँ, जो लोग एक्सपर्ट हैं वो बता दें। कोई जितनी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार पोल्यूशन लेवल पे कोई बहुत असर पड़ा नहीं, और कुछ रिपोर्ट्स का तो कहना कि बिल्कुल असर पड़ा नहीं। और अगर आपने सिर्फ दिल्ली के आपने व्हीकल का जो कंजेशन कम करना है, उसके लिए और अच्छे रास्ते हैं। मैं एक सुझाव देता हूँ, उससे आपको समझ लग जाएगी। दिल्ली के अंदर अगर आप 50 सड़कों को वन वे कर दें
पीक आवर्स में, सुबह के 4 घंटे, शाम के 4, और हो सकता है दिल्ली नहीं, में। ये सुझाव सिंह साहब, ये सुझाव आपने क्या दिल्ली सरकार को दिया है, क्या अरविंद केजरीवाल को दिया है? मेरा लिखित सुझाव भी उनके पास गया हुआ, और मैंने जब ये ऑडियो में पिछली बार शुरू हो रहा था उससे पहले तमाम बार चैनल्स पे बोला कि कृपा कर आप कोशिश करिए दिल्ली में। अच्छा, ये तो आप मानते हैं सिंह साहब? मेरी विनती बात पूरी होने दीजिए। नहीं, ये तो सर ठीक है, नहीं आप अगर आपने सुझाव दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड सर, दिल्ली की 50 सड़कों को अगर वो वन वे कर देंगे तो इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा दिल्ली के पोल्यूशन पर भी, जो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल भी कम होगा और दिल्ली की जो कंजेशन इशू वो भी ठीक होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि होना चाहिए, सुझाव उसमें आप दे रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात सिंह साहब कही थी, ये स्वस्थ राजनीति की एक बहुत अच्छी बात है। आपने कहा हम जूता फेंकने की निंदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी कह दिया कि सवाल भी इस पर हैं, क्यों फेंका गया उसकी भी जांच होनी चाहिए। और आप ये भी कहते हैं सिंह साहब कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल ये खुद करवाते हैं, ये प्रायोजित है। ऐसा क्यों ऐसा लगता है आपको? मैं उस पर आता हूँ। आपको याद हो जब थोड़े दिन पहले ये घटना हुई थी, कोई एक बहन जी हैं जिन्होंने कोई इंक फेंकी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो CNG के स्टिकर बिक रहे हैं, उन्होंने एक CD दी थी। वैसे तो केजरीवाल साहब तुरंत जांच कराते हैं, हर विषय में जांच कराते हैं, और उस समय जांच करा लेते तो आज ये दोबारा जरूरत नहीं पड़ती किसी और को ये प्रश्न उठाने की। दूसरी बात, वो जो व्यक्ति है वो आम आदमी पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता है, वही आम आदमी सेना है उनकी, उन्हीं का कोई फ्रिंज है जो जिसका व्यक्ति हमारा आदमी नहीं है। तो हमें पता नहीं, हम तो स्पेशली प्रश्न उठा रहे कि उन्हीं पार्टी का कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। तीसरी बात, मिस्टर केजरीवाल इज नोन फॉर थ्रेट टैक्स, हम सब जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है वो थ्रेट टैक्स के लिए नोन है। चौथी बात मैं जो स्पष्ट कर रहा हूँ वापस से, कृपा कर अगर इस प्रकार की कोई घटना है वो इसलिए हो रही है कि आज केजरीवाल साहब और या उनके मंत्री लोगों से मिल नहीं पा रहे। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि हम हर महीने में जन अदालत लगाएंगे। आप बता दीजिए पिछले 1 महीना 14 महीने लगभग हो चले सरकार को बने हुए, कितनी जन अदालतें लगी हैं आज पिछले 14 महीने के अंदर। सिंह साहब, आप ये मानते हैं कि ये CNG स्टिकर घोटाला हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता, और स्टिकर उसकी जानकारी दिल्ली सरकार को करनी है। वो जो CD पहले भी बिटिया ने कोई जिसने इंक फेंकी थी गलत किया, वो भावना नाम की लड़की, जांच हो गई होती तो आज ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक सिंह साहब, आपको नहीं लगता एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप आते, अगर 2 CDs इस तरह की आ रही हैं, एक लड़की आती है स्याही फेंक देती है कहते हुए कि CNG स्टिकर घोटाला हुआ, एक लड़का और आता है दोबारा, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप सड़कों पर उतरते, आप धरना प्रदर्शन करते, आप मांग करते कि भाई जांच कीजिए? शायद आपको ध्यान नहीं, आपके चैनल ने कवर किया, हमने तो बहुत डट के प्रदर्शन किया था कि ऑटो में अभी आपने कहा कि वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है सिंह साहब। हाँ, नहीं, जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की, उसकी जांच तो दिल्ली सरकार करेगी। हमारे पास थोड़ा CD है, वो CD दिल्ली सरकार के पास है। आज ये जो CD फेंकी, मैं चाहूंगा दिल्ली सरकार के वहाँ जो अधिकारी थे वो CD प्रोक्योर करके उस पर जांच कराएं, उसका दूध वो तो काफी समय पहले एक CD और आ चुकी है जिसपे दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। नहीं, तो आपने दबाव बनाने के लिए क्या किया? हाँ जी, आपकी ये दूसरी CD है। हाँ, तो भैया वो CD तो दिल्ली सरकार के पास जाती है, हमारे पास थोड़ा आती है। जो व्यक्ति आता है वो अपनी जान दिल्ली सरकार के आगे गुहार लगाता है, वो CD वो कब्जा कर कहाँ पे किस कूड़े की टोकरी में फेंकते हुए बताएंगे। हमने तो इसको लेकर धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, मार्च, चिट्ठियां सब लिखी है दिल्ली सरकार को। और जी, तो राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है जूता फेंकने पर भी और ऑड इवन पर भी, ये सुन लेते हैं जल्दी से और उसके बाद आगे हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। ऑड इवन पर प्रेस वार्ता में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंका जाता है और वेद प्रकाश उस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है जिसने ये जूता फेंका, खुद को आम आदमी सेना से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। इस पर बात करने के लिए राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। सर, जिस तरह से ये हमने देखा लगातार ये घटना हुई है, पहले स्याही फेंकी गई, फिर पंजाब में भी हमला हुआ और आज सचिवालय के अंदर इस तरह की जो हरकत हुई है, इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने अभूतपूर्व समर्थन देकर 70 में से 67 सीटें हमें दी और पंजाब और अन्य राज्यों में जिस प्रकार से हमें समर्थन मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और वे इस प्रकार की हथकंडे अपनाते हैं। कभी स्याही फेंक देते हैं, कभी अंडा फेंक देते हैं, कभी जूता फेंक देते हैं। ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। जो उनका धर्म है वे करें, जो हमारा धर्म है हम करेंगे। हम अच्छाई के रास्ते चलेंगे, वे गंदे रास्ते चलना चाहते हैं, वे उस रास्ते चले, वे उनका धर्म हो सकता है, ये हमारा धर्म नहीं है। जहाँ तक इसका राजनीतिक पहलू का सवाल है, मेरा ये मानना है कि तमाम राजनीतिक दलों को एक स्वर में इसकी निंदा करनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार की चीज़ों का
कोई भी स्थान नहीं है। और आम आदमी सेना जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पहले भी कई प्रकार के इस प्रकार की चीजें करने के प्रयास करे हैं। इसके तार का तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता आरपी सिंह साहब पहले से हमारे साथ मौजूद हैं और परिवहन मंत्री, बहुत धन्यवाद राघव आपका, परिवहन मंत्री गोपाल राय भी हमारे साथ होंगे, जिनसे सवाल पूछेंगे दिल्ली के लोग जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। होते हैं हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। दिल्ली में एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है ऑड इवन। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये होगा। ये दूसरा चरण है। तो क्या वो छूट जो पिछली बार महिलाओं को दी गई थी, वीवीआईपीज को दी गई थी, वही छूट है, या इस बार कुछ संशोधन किया गया है, या इस बार कुछ और लोगों को शामिल किया गया है? कई सारे सुझाव भी आए थे। हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के नेता और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। परिवहन मंत्री गोपाल राय कुछ ही देर में होंगे, जिनसे दिल्ली की जनता, बहुत सारे लोग हैं, वो सवाल पूछेंगे। राघव, आज ऑड इवन पर जानकारी के लिए अरविंद केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें एक घटना होती है जूता फेंकने की, और उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि स्टिकर घोटाला हुआ है, सीएनजी स्टिकर घोटाला। आप कह चुके हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जांच क्यों नहीं की गई? ऐसे ही स्याही एक लड़की आकर फेंकती है पिछली बार, और वो भी यही आरोप लगाती है। राघव, क्या बुराई है कोई अगर आरोप लगता है तो उस पर जांच करने में? देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहली बात, जहां तक भ्रष्टाचार समाप्त करने की प्रतिबद्धता है, वो आम आदमी पार्टी की बरकरार है। आपने देखा कि हमें अपने एक मंत्री के खिलाफ सबूत मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सबूत के आधार पर उस मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। तो जब हम अपने मंत्री को निकाल सकते हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा उससे बहुत स्ट्रिक्टली डील करा जाएगा, और हम इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि किसी के पास किसी भी प्रकार की कंप्लेंट है तो अथॉरिटीज हैं, प्रोटोकॉल है किस प्रकार से आप अपनी कंप्लेंट